स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो लास्ट पार्ट करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो ये एज वाला क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप पूरे चैप्टर की जो सभी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो देख सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने के बाद हमारा लास्ट मेथड रह जाएगा एलिमिनेशन मेथड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको जब एग्जाम्पल 5 करवाई थी ना, तब भी आपको बताया था कि अगर आप एज वाला क्वेश्चन करते हो तो आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भी एज वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि देखो मान लो आज आपकी एज 16 ईयर है, इसमें आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे, ठीक है। 6 साल बाद 6 साल पहले की बात करते हैं। अगर 6 साल बाद की बात करेंगे तो आपकी एज 16 + 6 हो जाएगी, मतलब 22। 6 साल पहले की बात करेंगे तो 16 - 6 मतलब 10 ईयर्स की बात, मतलब आपकी एज कम हो जाएगी। मतलब अगर पहले की बात कर रहे हैं तो हमें माइनस करना है, बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस करना है। तो यही हमारा मेन फंड है। और इसमें सीखने वाली बात क्या है, देखो जितने भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन, अगर इनको कर लेते हो आप लैंग्वेज सीखते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल 5 की बात करें तो उसमें आफ्ताब अपने डॉटर से ऐसे बात कर रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज इतनी थी, 3 साल बाद मेरी एज इतनी हो जाएगी, मतलब ऐसी कुछ बात कर रहा था। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, इसका मतलब क्या है। 5 year hence इसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता। तो अगर एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसी लैंग्वेज आएगी, तो आपको पढ़ना आएगा। 5 year hence मतलब 5 years बाद एज ऑफ जैकब। देखो जैकब की बात हो रही है और सन की बात हो रही है, तो मैं हमेशा प्रेजेंट एज की बात करूंगा। इसकी एज x मान लो, इसकी y मान लो। 5 year hence 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, x + 5, और सन की कितनी होगी, y + 5। ये तो आपको पता है। वो बोल रहा है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की 3 times है, मतलब 3 गुना हो जाएगी। जितनी बेटे की एज है, मान लो बेटे की एज 15 है तो इसकी 15 हो, मतलब कि 15 है तो 15 3 45 हो जाएगी जैकब की एज। ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। 5 year ago 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज से मैंने माइनस कर दिया, सन की भी एज को प्रेजेंट एज से माइनस कर दिया। क्योंकि एज हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप जैसे मान लो आपकी एज 16 ईयर है, आपके फ्रेंड की 17 ईयर है, तो अगर मैं 6 साल पहले की बात करूंगा तो दोनों की ईयर में से 6 साल माइनस होंगे। ऐसा नहीं कि एक में 7 ईयर माइनस होंगे, दोनों में 6 साल माइनस होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि 7 times है। तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस हैं। देखो इसमें यही मुश्किल पार्ट था। अगर आपको ये समझ में आ गया, उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले लिखते हैं, उन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की मान लो प्रेजेंट एज है x ईयर्स, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, मान लो उसके सन की है y ईयर्स। आप जो मर्जी ले सकते हो, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि x और y लेने हैं, ठीक है। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है, तो वो भी लिखना जरूरी है। तो आफ्टर 5 years, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर 5 years, ठीक है। तो 5 साल बाद, मतलब आपको पता है, ये लिख लिया करो, एज ऑफ जैकब। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, जितनी पहले थी उसमें 5 ईयर मैंने ऐड कर दिए, मतलब 5 ईयर ऐड कर दिए। एज ऑफ सन वो भी होगी y + 5। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको गलती होगी नहीं, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये तो हमने लिख लिया कि 5 साल बाद एज इतनी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहे हैं जैकब विल बी, जैकब की एज जो है वो अपनी सन की एज का 3 times
कुछ ऐसा होगा 3 टाइम्स। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। x + 5 = 3y + 15। ठीक है, वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 15 - 5 तो x - 3y = 10। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब सेम वे से इसमें बात है 5 ईयर अगो जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने लिखी है। ठीक है, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब कितनी होगी? आप मेरे को बताओ, खुद बताओ। अब x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5 ईयर्स। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एज ऑफ सन वो कितनी होगी? y - 5 ईयर्स। अब फिर से हमारी वही लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ जैकब जो है वो 7 टाइम्स है अपने सन की एज का। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 35। तो वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लो, इस 5 को उधर लेके जाओगे तो +5 बन जाएगा। तो x - 7y = -30। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है इसमें क्वेश्चन में लिखा गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैप है। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन उठा के सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके जाना है, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, उसको दूसरी इक्वेशन में फिल कर लेना है, फिर देखेंगे कि क्या होता है उसके बाद, क्योंकि हमारे पास 2-3 सिचुएशंस आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इक्वेशन 1 जो है ज़्यादा ईजी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो। तो x की वैल्यू निकाल लो 10 + 3y। ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो अब इसको 1 से निकाला है तो इसको पुट इन 2 दूसरे में फिल करेंगे, दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 + 3y। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट किया मैंने जानबूझ के ताकि आपको पता लगे। -7y = -30। तो 3 - 7y - 4y = -30। -4y = -30 - 10 -4y = -40। अब ये माइनस तो कट कर दो आप, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 40/4। अब ये वैल्यू भी यहाँ पर कट हो जाएगी तो 10। तो मतलब मुझे उसके सन की प्रेजेंट एज तो पता लग गई 10 ईयर्स है। ठीक है, तो अब जहाँ से स्टार्ट किया था वापस से वहीं पर वैल्यू फिल कर देते हैं। तो पुट इन x = 10 + 3y। तो फिल करते हैं। तो x = 10 + 3 × y मतलब 10। तो कितना आएगा? 40। x कितना आ गया? 40। तो दोनों की एज आ गई। अब x का मतलब क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। वो कितनी आ गई? 40 ईयर्स। ठीक है, y मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो कितनी है? 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर 40 फिल करना, 3 को 10 से किया 30, 40 - 30 10 आएगा। 40 7 × 10 70, 40 - 70 - 30। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हमेशा हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मतलब मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर हमारा डाउट ग्रुप है, वहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेरी जो है वो शेयर कर सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।